Hello students, welcome to the accountancy class of CBSE class 11। और इस सेशन का ये फर्स्ट क्लास हमने स्टार्ट किया। इस बार काफ़ी वेट किया हमने सिचुएशन नॉर्मल होने का, लेकिन अभी देख रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्लास हमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लेट करेंगे तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है पढ़ाई को। ठीक है, तो जो हमने रिजल्ट भी अभी निकल चुका है, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया हम जल्दी से जो है क्लास स्टार्ट कर देते हैं इस सेशन का। तो पहले तो मैं आपको सिलेबस आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेन मतलब क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नए हैं, जो नया है, जो सीबीएसई के बच्चे हैं। आईसीएसई में कई बार ऐसा होता है कि 9 से ही वो लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं कॉमर्स, लेकिन सीबीएसई बच्चों के लिए जो है सीबीएसई 10 के बाद अकाउंटेंसी उनके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम देने से पहले हमको क्या होता है कि उसका सिलेबस पता होना जरूरी चाहिए होता है, कि क्या क्या चीजें हमको पूछी जाएगी एग्जाम में, एंड देन उसके बाद स्ट्रेटेजिकली हम उस सिलेबस को जो है आगे कवर करते हैं। तो आज के क्लास में मैं आपको कोई ज्यादा मेंटल प्रेशर नहीं डालने वाला। मैं सिर्फ जो है सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। मैं डिलीटेड पोर्शन को नहीं लिया हूँ, मैंने वो रिवाइज सिलेबस आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि डिलीटेड, देखिए डिलीट मतलब मैं कुछ ज़्यादा खास सेटिस्फाइड नहीं हूँ सीबीएसई ने जो डिलीशन दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक डिलीट हुए हैं जो या तो नहीं पूछे जाते हैं या फिर लेस इंपॉर्टेंट है, या उतना मेहनत उसमें लगता नहीं है। ठीक है, मैं तो ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है, तो हम डिलीशन के बारे में ना सोचे, क्या सिलेबस रखा गया फटाफट उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये कोर्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2020-21 एग्जाम के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं थ्योरी जो है हर बार की तरह इस बार भी थ्योरी 80 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट आपका रहेगा 20 मार्क्स का। इसमें 3 टॉपिक्स है, इसके बारे में बताऊंगा। जो टॉपिक आपको स्कूल से दिया जाएगा उस पर आपको प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, एंड जो 80 मार्क्स का पेपर होगा वो 3 आवर्स का पेपर रहेगा। एंड जो बुक है आपका, दो बुक रहेगा। एक रहेगा पार्ट ए, अगर आपने खरीद लिया तो आपको पता है। पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। ठीक है, सीबीएसई सिलेबस का बता रहा हूँ। पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। यानी कि आप जो पढ़ेंगे क्लास 11 में अकाउंटेंसी का, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कई तरीके के होते हैं, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही बुक जो है, एक 1 है और एक पार्ट 2 है, ऐसे करके डिवाइड किया गया। ठीक है, नाउ पूरे सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1 में कुछ चैप्टर्स है, यूनिट 2 में कुछ चैप्टर्स है, यूनिट 3 में कुछ चैप्टर्स है, यूनिट 4 में कुछ चैप्टर्स है। तो यूनिट 1 में थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें ज्यादा से ज्यादा थ्योरी है। यूनिट 2 में अकाउंटिंग प्रोसेस, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल मिक्स है। ठीक है, तो हम मार्क्स की बात कर लेते हैं। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस यूनिट में से टोटल 12 मार्क्स का है। अकाउंटिंग प्रोसेस में से 40 मार्क्स का है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिट 3 में से है। ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 20 मार्क्स का है। एंड कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, किस तरह से अकाउंटिंग में कंप्यूटर को यूज या उसके क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह होंगे, तो इसी के बारे में पढ़ाई। ये चैप्टर इजी है, जनरली बच्चे खुद भी कर लेते हैं। ये 8 मार्क्स का है। ठीक है, अगर मैं वेटेज के हिसाब से देखूं इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर, तो ये जो यूनिट 2 एंड यूनिट 3 है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिकॉज 60 मार्क्स का है इसमें, मतलब 60% वेटेज ये दोनों में ही है। और ये सब और बहुत ज्यादा सम्स ये दोनों में ही है। बच्चों को प्रैक्टिस भी ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, मतलब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिट 1 हम इग्नोर करेंगे। अगर हम यूनिट 1 को इग्नोर करेंगे तो यूनिट 2 यूनिट 3 बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी जो है हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक मीनिंग जो भी है वो हमको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से मिलेगा। मतलब ये पढ़ना तो जरूरी है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कि ये नहीं पढ़ के हम ये कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप कमजोर रह जाएंगे अकाउंटेंसी में अगर आपको बेसिक्स पता ना हो। तो ये आपको बेसिक टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट, मीनिंग, ये सब चीज सिखाता है। एंड अच्छा खासा मार्क्स भी है, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। चैप्टर 12, तो अगर हम लोग नॉलेज के हिसाब से देखें तो यस, नॉलेज के हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट है, एंड मार्क्स के हिसाब से ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, बट ये इजी है, ये मैं बता सकता हूँ। ये खुद भी पढ़ लेते हैं बच्चे कई बार कि सर हम ये तो खुद ही कर लेंगे बोल देते हैं। एंड आपका 20 मार्क्स का जो है प्रोजेक्ट रहेगा। तो चलिए क्या क्या टॉपिक है इनके अंदर पे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिट 1। इसमें यहाँ पे 2 कॉलम दिया हुआ है। देखिए, एक इसमें है कि आपका क्या टॉपिक है, और इस कॉलम में दिया हुआ है कि इससे आप क्या सीखेंगे। तो इस कॉलम को आप रीड कर लीजिएगा।
ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड होगा मैं बता दूंगा, और मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक है। ठीक है, और ये लर्निंग आउटकम्स मतलब ये टॉपिक पढ़ के आप क्या, आपके अंदर क्या नॉलेज आएगा या क्या आप जान पाएंगे सीख पाएंगे, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिट में पहला है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर पे आप क्या क्या पढ़ने वाले देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किसको कौन कौन यूज करता है इसको, कैरेक्टर नीड्स इसके क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। ऑब्वियसली कॉमर्स मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, तो रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। एंड देन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, फिक्स एसेट्स, एक्सपेंडिचर, ये सारा टर्म का जो है इंडिविजुअली आपको मीनिंग जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्डिंग होगा, बिजनेस में बेसिकली क्या करना पड़ता है, एक नॉर्मल छोटा सा दुकान का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई दुकान में जाके उधारी में लेता है तो दुकानदार क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग। तो वही चीज हम लोग जो है इन ब्रॉडर सेंस हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। एंड ये सिंपल रिकॉर्डिंग नहीं है, ये रिकॉर्डिंग से अकाउंटिंग जो है थोड़ा और ज्यादा है। एंड इसी को इन डिटेल हम पढ़ेंगे। देखिए सेल ये सब रिलेटेड टू बिजनेस है ना, देखिए एसेट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस मतलब खर्च, इनकम, प्रॉफिट, गेन, परचेज, सेल, ये सब रिलेटेड टू बिजनेस है, इसीलिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कहा जा रहा है। ठीक है, ये पूरे अकाउंटेंसी का बुक में आपको ये सब टर्म्स मिलेगा, अगर इसका मीनिंग पता नहीं होगा तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर पे नहीं समझेंगे, इसीलिए ये थ्योरी मैंने बोला जो थियोरटिकल फ्रेमवर्क है, इसीलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे देखिए और टॉपिक क्या है इसमें, उसके बाद इसके बाद जो टॉपिक है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का थ्योरी क्या क्या प्रिंसिपल्स है, इस चैप्टर में बेसिकली प्रिंसिपल्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, ये सब का इंडिविजुअली मीनिंग ये सब हम लोग समझेंगे। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, व्हाट इज कैश बेसिस अकाउंटिंग, व्हाट इज एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, ये पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी इन आई एंड इंडेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, नीड ऑफ IFRS, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये टॉपिक नया है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग को सिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक है मैं ब्रीफली इसमें सिर्फ टॉपिक ही बताऊंगा आज के क्लास में आपको। ठीक है, उसके बाद का जो है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ से यूनिट 2 से जनरली हमारा क्या होता है, जर्नी शुरू होता है ऑफ व्हाट, डूइंग सम्स। ठीक है, अकाउंटिंग का जो सम है वो बेसिकली यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है एंड ये कभी खत्म नहीं होता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम वाउचर कैसे बनाया जाता है इसके बारे में सीखेंगे, उसको रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, उसका उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मीनिंग एंड एनालिसिस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर ही जो है पूरा अकाउंटिंग डिपेंडेंट है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये सब रिकॉर्डिंग है, अलग अलग बुक्स है। ठीक है, एक बुक से दूसरे बुक में ट्रांसफर करना है, स्पेशल पर्पस बुक्स, कैश बुक, सिंपल कैश बुक विद बैंक कॉलम, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, नाम से भी थोड़ा थोड़ा आपको पता लग रहा होगा, परचेज बुक मतलब जितने भी परचेज किए उसको यहाँ रख लिख दिए, सेल्स बुक मतलब जितने भी सेल्स किए इसको यहाँ लिख दिए, किस तरह से लिखना है, रिकॉर्ड करना है, ये सब चीज हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या बोला है, ट्रेड डिस्काउंट, फ्री आइट एंड कार्टेज एक्सपेंस फॉर सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन। अच्छा, जीएसटी कैलकुलेशन भी रहेंगे और ट्रेड डिस्काउंट, फ्री आइट, चार कार्टेज, ये सब का कैलकुलेशन भी ये सब में रहेगा। नाउ लेजर, लेजर में किस तरह से रिकॉर्डिंग करना है, उसका क्या फॉर्मेट है, कैसे जर्नल से लेजर को ट्रांसफर करना है, सब्सिडियरी बुक्स, फिर उनके अकाउंट्स को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, देन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है जिससे बैंक और कंपनी का के पास जो कैश बुक है उसको टैली किया जाता है एंड सेम किया जाता है, इसका क्या क्या नीड है, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। इजी चैप्टर है ये। उसके बाद आता है आपका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज प्रोविजन, व्हाट इज रिजर्व, ये तीनों का अलग अलग हम पढ़ेंगे, मीनिंग, कंसेप्ट, फीचर्स, कॉजेस। ठीक है, मेथड्स, बेसिकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डिफरेंट मेथड होता है, तो उनमें से हम लोग आपके सिलेबस में क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये दोनों मेथड जो है इसमें हम लोग क्लास 11 में ही सीख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका
किसका, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का। और भी टॉपिक है, देखते हैं और भी क्या क्या टॉपिक है, देखिए। उसके बाद एक्सक्लूडिंग चेंज ऑफ मेथड, ये डेप्रिसिएशन का ही कंटिन्यूएशन है। बोला है कि चेंज ऑफ मेथड जो है उसको हम लोग नहीं करेंगे इसमें, हाँ, बल्कि डिफरेंस बिटवीन एसएलएम, एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, इन मेथड का नाम है, एंड रिटन डाउन वैल्यू, इसका डिफरेंस, इनका एडवांटेजेस। उसके बाद कैसे अकाउंटिंग करें इनका, किसका, डेप्रिसिएशन का, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, उसको हम लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी ज्यादा, ठीक है। प्रोविजन एंड रिजर्व्स उसी के अंडर पे है। प्रोविजन रिजर्व, प्रोविजन रिजर्व का डिफरेंस क्या है, एंड क्या क्या टाइप्स ऑफ रिजर्व है, उसका क्या मीनिंग है, एंड कौन सा रिजर्व किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये सब के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में, प्रोविजन रिजर्व जो रिजर्व का चैप्टर है, इसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये एक चैप्टर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ठीक है, क्या है ये दोनों, इनका डेफिनेशन, इनका स्पेसिमेन मतलब किस तरह से बनाया जाता है, इनके फीचर्स क्या है, पार्टीज मतलब कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, फिर टर्म्स इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में इतने सारे टर्म्स को यूज किया जाता है, ये सारे एक टर्म्स का जो है एक एक करके हम लोग मीनिंग जानेंगे। टर्म ऑफ बिल, एकोमोडेशन बिल, डेज ऑफ ग्रेस, डेट ऑफ मैच्योरिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल आफ्टर ड्यू डेट, नेगोशिएशन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, डिसऑनर ऑफ बिल, एंड अल्टीमेटली सब कुछ सीखने के बाद हम लोग ऑब्वियसली क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम ये सीखते हैं कि कैसे इसको हम रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो ये हो गया अब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का। फिर आगे देखिए, आगे और भी क्या है, ट्रायल बैलेंस चैप्टर। ट्रायल बैलेंस चैप्टर में आपका क्या है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ट्रायल बैलेंस बेसिकली लेजर बनाना पड़ता है, इससे पहले लेजर में जो बैलेंस आता है उससे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो कैसे ट्रायल बैलेंस बनाना है, और अगर अकाउंटिंग में कुछ गलती हो गया हो, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे, कैसे उसको एरर्स को ढूंढना है, दैट इज डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन, और ढूंढ के फिर उसको ठीक भी करना है। तो ढूंढना भी हमको सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको हम एरर को ढूंढेंगे और फिर उसको कैसे हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डिंग में इंसान से गलती हो जाती है, ठीक है। तो गलती को कैसे डिटेक्ट करें एंड कैसे उसको रेक्टिफाई करें, ये इसके बारे में सीखेंगे। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग देयर इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, ये जो है इस चैप्टर में आ जाएगा। तो ये पार्ट ए में आ गया। पार्ट ए में आपका जो है थ्योरी से स्टार्ट होके कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जिनका न्यूमेरिकल्स आपको इजी लग सकता है, कुछ का एवरेज एंड कुछ का थोड़ा हार्ड भी ले सकता है। जैसे डेप्रीशिएशन उनमें एक चैप्टर है जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम फेस होता है, अदरवाइज जो बाकी जो चैप्टर है वो ज्यादा हार्ड नहीं है, इजीली हो जाता है। लेकिन डेप्रीशिएशन चैप्टर भी अगर आप अच्छे से ध्यान से डेडिकेटेडली पढ़ाई करें तो क्लास 11 का अकाउंटेंसी में आपका अच्छा नंबर आना मतलब एकदम कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट बी, अकाउंटिंग। तो ये दूसरा बुक का स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरा बुक का जो भी टॉपिक है वो मेनली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट बना, पहले ट्रेडिंग अकाउंट आएगा ऑब्वियसली, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, एंड देन बैलेंस शीट। ये तीन चीज आप सीखने वाले हैं, एंड दैट टू ऑफ किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप का, मतलब ऐसा फर्म का, ऐसा बिजनेस का आप सीखेंगे जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप हो, मतलब जिसका मालिक सिंगल हो। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होना सिंगल मालिक होना, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है इसमें टॉपिक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्रिपरेशन, कैसे बैलेंस शीट कैसे बनाए हैं, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, प्रिपरेशन, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कुछ एडजस्टमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। एंड किस से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, income received in advance, depreciation, bad debts, provision for doubtful debts, provision for discount on debtors, abnormal loss, goods taken for personal use, staff welfare, interest on capital and managers commission, ये सब का एडजस्टमेंट सीखेंगे, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है ये सब का एडजस्टमेंट करेंगे। देन preparation of trading and profit and loss account and balance sheet of sole proprietorship with adjustment, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है हमारा किस में आ जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर पे आ जा रहा है। एक एक टर्म का मीनिंग समझेंगे, एक एक टर्म का डेफिनेशन आपको बताएंगे, एंड देन उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है।
देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो चैप्टर, उसके उसमें क्या क्या आ रहा है, फीचर्स, रीजंस एंड लिमिटेशन, असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट है तो छोटा सा चैप्टर है ना, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स, एज पर माई एक्सपीरियंस। तो कोई बात नहीं, हम लोग जब इसको अच्छे से ध्यान से अगर करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको ईजी भी मानते हैं, फिर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं सर ये ईजी नहीं है, बट ओवरऑल ये चैप्टर एक एवरेज चैप्टर में आएगा। अगर आपको हार्ड लग सकता है तो वो थोड़ा बहुत लग सकता है किसमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेकर बैलेंस शीट प्रिपरेशन में, क्योंकि इसमें दो चैप्टर आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेट में, एक विद एडजस्टमेंट जो बहुत आसानी से हो जाता है, सॉरी एक आता है विदाउट एडजस्टमेंट जो आसानी से हो जाता है, एक होता है विद एडजस्टमेंट, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट नहीं, मैंने वही बोल रहा है बार बार कि प्रैक्टिस से आप जो है, जो 2-3 चैप्टर क्लास 11 का है जिसको हार्ड मानते हैं बच्चे, वो भी इजी लगने लगे। नहीं तो ऐसे किसी को 1995 जो है नहीं मिल जाता है अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये पार्ट बी का आपका हो गया एक्सप्लेनेशन। देन आपका अकाउंट कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग है, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है, इसके लिए तो बच्चों को टीचर का हेल्प की भी जरूरत नहीं है, जो उनको नोट्स मिल जाता है उसी से पढ़ लेते हैं। ये 8 मार्क्स का है, ठीक है। कैसे अकाउंटिंग सिस्टम जो है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कंप्यूटर से कनेक्टेड है, यही सब चीज के बारे में आपको जस्ट बेसिक बताया जाएगा इसमें। ऐसा कुछ आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज या कुछ इसमें नहीं मिलेगा, जस्ट बेसिक कैसे जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है, इसी चीज के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। एंड ज्यादातर केस में ये होता है कि बच्चे इसके लिए टीचर का हेल्प भी नहीं लेते, बोलते सर ये हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। एंड इसका जो अकाउंटिंग का नॉलेज आपको कंप्यूटर के थ्रू आप जो है इसका प्रोफेशनल कोर्सेज बाद में कर सकते हैं। टैली एक वेल नोन कोर्स है जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरह से जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाए। तो उसके लिए आपका जो भी बेसिक नॉलेज होगा वो तो आपको थ्योरी पढ़ के या आप मिल जाएगा, बाद में जाके वो अलग से आप जो है कोर्स कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपका ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन अगर रखते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे कंप्यूटर में अकाउंटिंग करते हैं, तो उतना कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट आपको इसमें एक इंट्रोडक्शन मिलेगा। एंड सो ये चैप्टर बहुत ही ईजी रहने वाला है, 8 मार्क्स आपका जो है बिल्कुल स्कोरिंग है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस मैंने पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको एक्सप्लेन किया। एंड प्रोजेक्ट वर्क में भी मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, उसका 3 टॉपिक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो 3 टॉपिक एक्चुअली क्या है। स्कूल से आपको बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको जो है वो सबमिट करना होगा। तो ये होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क का टॉपिक्स। एक होगा कलेक्शन ऑफ वाउचर के ऊपर रहता है, एक प्रोजेक्ट एवरी ईयर ये रहता है, वाउचर आपको दे दिया जाएगा। कुछ वाउचर जो है हम लोग इसके ऊपर करेंगे भी न्यूमेरिकल्स, तो क्लियर हो जाएगा। वैसे कुछ है ही नहीं, मतलब न्यूमेरिकल्स टाइप ही रहेगा प्रोजेक्ट भी आपको। कुछ वाउचर आपको दे दिया जाएगा टीचर्स के जरिए, जिसका आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाना होगा एंड सबमिट करना होगा। या तो ये मिलेगा, दूसरा हो सकता है कि अगर ये मिले तो ये बहुत इजी होता है। नंबर 2, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको बनाना होगा विद गिवन कैश बुक एंड पासबुक। क्योंकि हम बैंक बीआरएस जो चैप्टर है, इसको शॉर्ट में बीआरएस बोलते हैं, बीआरएस में हम करने भी यही वाले हैं। हमको कैश बुक एंड पासबुक मिलता है, उससे हम लोग क्या करने वाले हैं, उससे हम लोग दोनों को टैली करने वाले हैं। कैश बुक एक्चुअली क्या होता है, कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और पासबुक किसके जरिए मेंटेन किया जाता है, पासबुक मेंटेन किया जाता है बैंक के द्वारा। तो अगर कैश बुक और पासबुक में कुछ डिफरेंस आए, उसको कैसे ठीक करें बाय प्रिपेयरिंग बीआरएस, वही इस चैप्टर में सिखाया जाता है। एंड इस प्रोजेक्ट में भी आपको वही चीज करना है। कुछ 20 to 25 ट्रांजेक्शन दिया जाएगा, जिसके बेसिस में आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। नंबर 3 वाला प्रोजेक्ट थोड़ा डिटेल प्रोजेक्ट है, और थोड़ा सा ये तीनों के कंपैरिजन में ये प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन दे दिया जाएगा, एंड उससे आपको जो है कंप्लीट अकाउंटिंग का जो भी है, स्टार्टिंग से लेकर जर्नल से लेकर बैलेंस शीट तक, जो आप 11 में सीखेंगे, वो पूरा का पूरा अकाउंटिंग उससे करके आपको सबमिट करना है। उसका इनकम या प्रॉफिट क्या है, उनका एसेट्स लायबिलिटीज का वैल्यू क्या है, ये सब भी आपको बना के दिखाना होगा यूजिंग पाई चार्ट या बार डायग्राम। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये तीनों के कंपैरिजन में सबसे इजी जो है ये रहता है, सेकंड में ये एंड थर्ड वाला ये, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, कोई एक आपको करके सबमिट करना है। अगर ज्यादातर स्कूल में यही होता है कि टीचर जो है दे देते हैं बच्चों के, आपको ये करके सबमिट करना, तो उस हिसाब से सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सिलेबस का जो क्लास का रिकॉर्डिंग है, आज फर्स्ट क्लास है, एंड काफी जन जो है इसको अटेंड ही नहीं किए, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड आपको ये मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास से जो भी, आज तो खैर कुछ पढ़ा है नहीं, तो नेक्स्ट क्लास से जब मैं पढ़ाऊंगा तो अटेंडेंस जो है सबका होना मैंडेटरी होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है कि आप बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे। रिकॉर्डेड में क्या होगा कि हो सकता है कि उस समय आप कुछ डाउट ना पूछ पाए, ठीक है। तो
ये था आज के क्लास में। मैंने पहले ही बोला था कि मैं जो है सिर्फ आज